मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में बने रहिएगा एकदम अंत तक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को दिखाई जा रही है आपके समक्ष। अर्धवार्षिक पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो ये पेपर है डिस्टेंस भूगोल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग का अभी चल रहा है, ये पेपर है आप लोग का डिस्टेंस भूगोल का। इसे देख लीजिएगा, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, और निश्चित तौर पर ये आपको बहुत ही लाभान्वित करने वाला पेपर है डिस्टेंस। तो याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डिस्टेंस भूगोल की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए 70 नंबर का पेपर है, क्योंकि जानते हैं भूगोल आप लोग का जो होता है वो प्रैक्टिकल वाला विषय है। तो 30 नंबर तो आप लोग का प्रैक्टिकल पर हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों के चलिए श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं एडिशंस। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो पहला आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। प्रश्न ध्यान से सुनिए कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति जो होता है वो एक मानव भूगोल का उपागम नहीं होता है। निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए 15 से 59 वर्ष। देखिए क्या आता है ना कि रिटायरमेंट का जो समय होता है वो 60 वर्ष होता है, तो 15 से 59 वर्ष का जो समय होता है वो कार्यशील वर्ग के श्रेणी में रखा जाता है। इनमें से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्ण होता है, क्या करता है। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन जो होता है वो विकास का सर्वोत्तम वर्ण होता है या कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर गेहूं जो होगा वो रोपण कृषि नहीं है, जबकि काफी हो गया, गन्ना हो गया और रबड़ हो गया, ये सबको रोपण फसल में रखते हैं हम लोग। इनमें से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व तो व्यक्तिगत होता है। तो देखिए डिस्टेंस पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत रूप से होता है। इनमें से भारत के कौन सा राज्य नमामि गंगे से जुड़ा नहीं है, इससे नहीं जुड़ा है। तो डिस्टेंस देखिए ये जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है वो नमामि गंगे से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा 8 राज्य जो शामिल किए हैं इसमें, इनमें से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। देखिए असम। असम ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असम को मुख्य रूप से तेल शोधक के रूप में जाना भी जाता है। आठवां अपना आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है। अजैव संसाधन, जैव संसाधन है, नवीनीकरणीय संसाधन है, अचक्रीय संसाधन। देखिए चक्रीय संसाधन के रूप में हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से जल को, और चक्री, लेकिन यहाँ चक्री दिया हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न है आप लोगों के, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में हम जो पढ़ते हैं, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है डिस्टेंस, ये है आप लोग का प्रश्न। ये 10वां प्रश्न है, भारत में जूट की सर्वाधिक मिलें कहाँ स्थापित है। 11वां प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास के अपकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं। 12वां है, बंजर भूमि किसे कहते हैं। ये सभी प्रश्नों को देख कर जाइएगा आप लोग को। मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी का पूरा सॉल्यूशन जो है आप लोगों को धीरे धीरे उपलब्ध करा सकूं, ताकि आप लोग का जब भी प्री बोर्ड चले और आपका जब बोर्ड एग्जामिनेशन हो तो आपके पास बेहतर प्रश्नों का कलेक्शन हो। इसके अलावा मीडिया मैंने भूगोल की प्लेलिस्ट जाकर देखी, उसमें बहुत सारे अपने लेक्चर ऑलरेडी दे रखे हैं, वो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आईटीडीपी किससे संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर कब प्रारंभ की गई थी। जल परिवहन के दो प्रमुख उदाहरण दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जब आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, तो ये प्रश्न देख लीजिए। बड़ी जटिलता से पेपर प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा प्रश्नों की श्रृंखला को थोड़ा सा जटिलता से आप लोग को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सही स्पष्ट तरीके से पेपर नहीं मिल पाया है। मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान में संबंध स्थापित कीजिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के बारे में बताना है, घटकों के बारे में। 19वां प्रश्न है, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। गौरी सीन नगर किसे कहते हैं। शुष्क व आर्द्र कृषि में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। सतत पोषणी विकास की परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में विश्व में जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है। यहाँ पर रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन यहाँ पर करना है। उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलों का, रोपण फसलों के नाम लिखना है, उसमें थोड़ा सा व्याख्यान करना है, क्योंकि भाई दीर्घ उत्तरीय में बात हो रहा है। 24वां प्रश्न देखिए, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वर्ण का और वृद्धि का वर्णन करना है। यहाँ पर भारत में के पेट्रोलियम संसाधनों का वर्णन कीजिए। 25वां देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को चिन्हित चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। दूसरा, भारत का कोई एक प्रमुख लौह उत्पादक राज्य हो गया। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश का एक तेल शोधक कारखाना हो गया। और साथ ही साथ 5वां जो प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है ये मानचित्र काम के रूप में आपका संसार के मानचित्र में निम्नलिखित में चीन को विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर, विश्व का सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादक देश हो गया, विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर जो हो गया, तो विश्व एशिया का सबसे बड़ा सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य हो गया, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। ठीक है, तो संसार के मानचित्र पर इसे दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये संसार के मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर, तो इस तरीके से आपका 10 प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों ये रहा इतिहास का भूगोल का महत्वपूर्ण
पेपर, आप लोगों का ये अर्धवार्षिक का पेपर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और डीजे से अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि अब एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए अपने इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। और डिस्टेंस याद रखिएगा, जो ज्वाइन वाला बटन है डिस्टेंस को लेकर जो है इस चैनल का मेंबरशिप प्राप्त कर लीजिए। ठीक है डिस्टेंस, और याद रखिएगा 10-50 कुछ होता नहीं डिस्टेंस, नेकी का दरिया में डाल, तो उतना ही समझ के डिस्टेंस एक काम जो है सहयोग के रूप में इस चैनल के लिए जरूर करें, ताकि आप चैनल के एक विशेष मेंबरशिप के रूप में आप जुड़ जाएं। ठीक है डिस्टेंस, तो खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।